बैंकॉक पहुंचकर बैंकॉक के नज़ारे कुछ अलग ही थे दोस्तों। जैसे पूरा बैंकॉक शहर यहीं पर ही आया हुआ था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पेज। एंड फाइनली टाइम आ चुका था ट्रिप पर जाने का। सुबह के 4 बज चुके थे और बिना सोए हम एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार होने लगे। आद्विका की दोनों मासी उसे संभाल रही थी और आद्विका के पापा आद्विका के बैग की फाइनल पैकिंग कर रहे थे और मैं आदू को जाने से पहले उसे नेबुलाइज कर रही थी। और नेबुलाइज कराते कराते ही आद्विका सो गई और फिर हम सब लोग तैयार होकर निकल पड़े। कैब नीचे आ चुकी थी और सुबह सुबह आज करण का तो जिम ही हो गया। 3rd फ्लोर से इतने भारी लगेजेस उठाकर करण लाए। आद्विका की मासियों ने उसे ढेर सारा प्यार किया और हम लोगों ने उन्हें बाय किया और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। बाके बिहारी लाल की जय। आद्विका पूरी रात सोई नहीं थी तो कैब में पूरे रास्ते हुए सोती गई। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने आद्विका को उसके बेबी कैरियर में बिठा दिया और हम लोगों ने अंदर एंट्री की। अंदर आते ही आद्विका उठ गई और उसके पापा ने दूध बनाने की ड्यूटी पकड़ ली। इतने में ही मम्मी को अपनी कोलीग दिख गई। हमारे बोर्डिंग पास हमारे पास आ चुके थे। फिर हमने इमिग्रेशन कराया और आद्विका की वजह से हमें लाइन में लगना ही नहीं पड़ा। फिर हम सीधा गए करण की फेवरेट जगह पे, वो थी ड्यूटी फ्री शॉप। करण ने वहाँ आधी ट्रिप का बजट खत्म कर दिया था। आद्विका इस टाइम पर फुल एक्टिव थी और फुल एक्साइटेड भी। आफ्टर ऑल उसकी ये फर्स्ट फॉरेन ट्रिप होने वाली थी। बोर्डिंग का टाइम हो चुका था तो हम लोगों ने बोर्डिंग की और वहाँ पर फिर से गेट पर मम्मी को अपने कोलीग्स मिल गए। हम लोग फिर अंदर गए और सीट ली। आद्विका अपनी विंडो सीट से नज़ारे इंजॉय कर रही थी और प्लेन में बैठते ही हम लोगों को भूख लग गई तो हम लोगों ने मम्मी के हाथ के पराठा और सब्जी खाए। बाय गॉड मज़ा ही आ गया। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और थोड़ी देर में आद्विका भी सो गई और फिर मैं भी। सोते सोते टाइम का पता ही नहीं चला और हम लोग बैंकॉक पहुंच गए। सो यस, हम लोग आए हैं बैंकॉक करण के बर्थडे के लिए। फिर हमने इमिग्रेशन कराया, बैग्स लिए और एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। कैब में बैठते ही बैंकॉक ने स्वागत किया हमारा ज़ोरदार बारिश के साथ। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इतनी मुश्किलों के साथ मैं आद्विका को बचाते हुए होटल के अंदर लाई। फिर हमने अपने रूम में चेक इन किया और ये था हमारा रूम, बहुत ही सुंदर और कॉम्पैक्ट सा। आद्विका होटल आते ही सो गई तो मैं और करण टेरेस पर पूल देखने चले गए। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने पूल में एंजॉय किया और वापसी आकर हम लोग मार्केट के लिए तैयार हुए। करण ने सबसे पहले कल की जंगल सफारी की बुकिंग कराई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तो हम लोगों ने अम्ब्रेलास खरीद लिए और हम निकल पड़े मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी ही आगे बढ़े तो क्रोकोडाइल बारबेक्यू दिख गया और उससे उसी के साथ ही इंसेक्ट्स की शॉप जहाँ स्नेक, कॉकरोचेस, स्पाइडर और भी बहुत कुछ लगा हुआ था। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। फिर हमने ट्राई की वहाँ की फेमस मैंगो स्टिकी राइस। टेस्ट बहुत ही अच्छा था। बेसिकली स्टिकी राइस के ऊपर मैंगो स्लाइसेस डाली जाती हैं और ऊपर से कोकोनट प्यूरी और फिर मूंग दाल थोड़े क्रंच के लिए। बारिश रुक चुकी थी और आद्विका भी